जी, तो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक है। आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे जो बायोलॉजी का पेपर आया है, क्लास 10 बायोलॉजी। आज है 18 मई 2022 और इसमें कौन कौन से अहम सवालात आए उनके जवाबात की तरफ भी चलेंगे और प्रॉपरली जान सकेंगे कि पेपर में कौन कौन से सवालात जो थे वो हिस्सा रहे। तो लिहाजा वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारे सवालात और उनके जवाबात का अंदाज़ा हो जाए। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ये आया है एमसीक्यूज के अंदर कि स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन इंडिविजुअल इज नोन एज, यानी कम्बिनेशन जो जीन्स में जीन का होता है किसी भी जानदार के अंदर उसको क्या कहा जाता है, तो उसको उसका जीनोटाइप यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद द एंजाइम दैट इज़ यूज टू कट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा एंजाइम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट काटने के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज़ बेसिकली स्टूडेंट्स दैट इज़ बेसिकली नोन एज एंडोन्यूक्लियसेस, बिकॉज जो एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम्स हैं वो ब्रेकिंग एंजाइम्स कहलाते हैं। सो ये आप याद रखिएगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और लाइगेसेस जोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं, दे आर बेसिकली नोन एज जॉइनिंग एंजाइम्स। और ये जो लिपेज है लिपिड्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं। सो इसमें मैं सी ऑप्शन को सबसे बेस्ट ऑप्शन कहूँगा, क्योंकि एंडोन्यूक्लियसेस जो हैं वो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ब्रेक कर देते हैं फ्रॉम दी वेक्टर, यू कैन से, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है जी, मेच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स होते हैं मेच्योर बोन। और इसके अलावा जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो कार्टिलेज होते हैं, एंडोस्केलेटन हिस्सा है जिस्म का, और कॉन्ड्रोसाइट्स भी लिखा हुआ है यहाँ पे। कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज को ही कहते हैं, कार्टिलेज के सेल्स को कहते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। उसके बाद क्वेश्चन है सिम्बियोसिस इन विच बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट, ऐसी सिम्बियोसिस जिनमें दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है, इस सिम्बियोसिस को हम जो है म्यूचुअलिज्म कहते हैं। और म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल जो है आप अभी कमेंट में मुझे बताएं क्या होती है। विच वन ऑफ दीज एडिक्टिव ड्रग्स आर ऑल्सो यूज एज पेन किलर्स, ऐसी कौन सी दवाई है जिसको हम पेन किलर्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं सेडेटिव्स की अगर बात करूँगा सबसे पहले, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ ड्रग जिसमें आपको नींद की गोलियाँ समझ लें आप, डेजी पाम वगैरह शामिल होती हैं, आपको लेज़ी कर देती हैं, डिजीनेस करती हैं, तो ये तो आंसर नहीं है, पेन किलर्स नहीं होती। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँगा हेलोसिनोजेंस की, तो जो हेलोसिनोजेंस होती हैं ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपका परसेप्शन चेंज कर देती हैं, इमोशंस को चेंज करती हैं, थॉट्स को चेंज करती हैं, कॉन्शियसनेस आपकी चेंज कर देती हैं। इसमें मेस्कलाइन आपने पढ़ा, और साइलोसिन जैसी दवाइयाँ पढ़ी जो कैक्टस जैसे पौधों से हासिल होती हैं। और इवन फ्रॉम वो कैक्टस से जो आपको मेस्कलाइन हासिल होती है, और साइलोसिन आपको मशरूम से हासिल होती है। और ये बेसिकली आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ख़राब कर देती हैं, और डायलेशन ऑफ प्यूपल, कंस्ट्रिक्शन ऑफ सम आर्टरीज, इवन रेज इन ब्लड प्रेशर कॉज करती हैं। तो ये तो फिर पेन किलर्स ना हुई। तो पीछे हमारे पास ऑप्शन रह जाता है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स में मॉर्फिन और कोडीन ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आपको पेन किलर्स का काम देती हैं। एक इंतहाई ट्रॉमा में इनको इस्तेमाल किया जाता है। और पोपी ओपियम से जो है आपको मिलती हैं नारकोटिक्स, दोनों ही नारकोटिक्स जिसका नाम मॉर्फिन और कोडीन है। तो लिहाजा इसका आंसर जो है मैं ए ही लूँगा। सो ए इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। What type of blood vessels surround the alveoli? alveoli के गिर्द कौन सी होंगी? alveoles से आगे जो है हमारे पास alveoli, तो आपको पता होगा ये एक फंक्शनल यूनिट है आपके लंग्स का। तो डेफिनेटली alveoli के गिर्द जो हैं वो बेसिकली जो ब्लड वेसल्स होंगी दे आर नोन एज कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज ही वहाँ पर होती हैं जो गुच्छा बनाकर इसके साथ उसको ऑक्सीजन हासिल कर रही होती हैं। सो सी इज़ अ वेरी राइट आंसर, इसमें बाकी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सो उसके बाद है विच पार्ट, थोड़ा सा आगे कर लें। विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिसीव एग सेल्स फ्रॉम द ओवरी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ से जो है वो एग्स हासिल करता है। तो डेफिनेटली दैट इज़ बिंग फ्रॉम फ्लोपियन ट्यूब। आपने देखा होगा कि अगर लेट्स से दैट ये ओवरी है, ठीक है,
तो यहाँ पे भी हमारे पास एक सिस्टम होता है लगा हुआ, ये फ्लोपियन ट्यूब्स होते हैं जो कि एग्स देती हैं टू दी ओवरी। सो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड। फिल्टरिंग ऑफ ब्लड कौन करेगा? नो डाउट ये किडनी ही करती है, गुर्दे करते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन, ठीक है, दैट इज़ GC एंड AD, एडेनिन एंड थायामिन। एडेनिन थायामिन में याद रखिएगा हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और गुआनिन साइन में हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास जनाब आते हैं, ये आपकी नाइट्रोजन बेसिस DNA का स्ट्रक्चर बनाने का काम आती हैं ये बेसिस। राइजोपस रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय, राइजोपस कौन सी तरीके से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं? राइजोपस जो हैं बेसिकली दे आर अ काइंड ऑफ अ उल्ली काइंड ऑफ अ वर्ड, इनके लिए उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो करती हैं अपना एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे स्पोर फॉर्मेशन या एंडोस्पोर फॉर्मेशन। स्टूडेंट बेसिकली जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है वो क्लोस्ट्रीडियम स्पीशी है और बैसिलस स्पीशी है, ये करते हैं, बैक्टीरिया की स्पीशी करती है और ये एंडोस्पोर ही करते हैं। लेकिन जो स्पोर फॉर्मेशन है वो राइजोपस करती है। इनमें एक आपको देखा होगा एक छोटा सा बर्ड होता है, उसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, या बहुत से हो तो स्पोरेंजिया कहते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन इज़ द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद अगला सवाल है जनाब कि कोकलिया कहाँ पर होगा? आपके कोकलिया स्टूडेंट्स, ये आपका इंटरनल मिडल पार्ट ऑफ द ईयर है, तो ईयर में होगा, दैट इज़ द मिडल ईयर। कोकलिया जो है आपको याद रह जाना चाहिए। और इनर ईयर, तो मिडल ईयर जो इनर ईयर जो है, मिडल ईयर में हड्डियाँ होती हैं सारी, इनर ईयर में बल्कि कोकलिया होता है, मिडल ईयर में नहीं होता। लास्ट पार्ट है ना आपकी ये कान का, तो जिसमें आपने पढ़ा होगा कि कोकलिया है, इसके अलावा इसमें जो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इवन नर्व्स और वेस्टिब्यूल वगैरह भी इसी से इलोंगेट हो रहे होते हैं, इवन सम हड्डियों को भी टच कर रहे होते हैं। बट इनर कोकलिया इज़ अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ योर इनर ईयर। सो मिडल ईयर, एक्सटर्नल मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर और एक्सटर्नल ईयर। तो यहाँ पर दरमियानी कान तो मैं नहीं कहूँगा, बैरूनी और दरमियानी कान, एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर ये भी नहीं कहूँगा, इंटरनल ईयर यानी अंदरूनी कान में होगा, ये एक्सटर्नल ईयर में भी नहीं हो सकता। सो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ फूड चेन इज़ ऑलवेज। याद रखो कोई भी जो फूड चेन की बेस है वो पौधा होता है, पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, नो डाउट उनको एनर्जी सूरज से मिलती है। समंदर नहीं होते फूड चेन की बेस, चांद भी नहीं होता, हमेशा पौधा प्रोड्यूसर जो होता है वो बेस होता है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ये प्रोड्यूसर ही करता है। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलें तो पहला क्वेश्चन, एल्वेलाई क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इसके अलावा इनकी एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एपिग्लोटस ग्लोटस क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, फंक्शन ऑफ यूरेटर बता दें, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बताएं, मिड ब्रेन के बारे में बताएं, हिप्पोकैम्पस क्या होता है, ये भी ब्रेन का हिस्सा है। सो हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं, एग्जांपल दें, ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस में क्या फ़र्क है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, गार्डनर जो हैं वो कटिंग एंड ग्राफ्टिंग का मेथड यूज़ करते हैं, ये क्या होता है, इसके अलावा होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डिस्कॉन्टिन्यूस वेरिएशन क्या होती है, नाइट्रोजनियस बेसिस ऑफ DNA क्या होती हैं, ब्रीड्स एंड कल्टीवर्स क्या होते हैं। उसके बाद सवाल है जी ओमनीवर्ड्स क्या हैं, फिर कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान इकोसिस्टम में, इसके रीज़न लिखें क्यों होता है कंपटीशन। नेम टू टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स बताना है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स को रिड्यूस एयर पोल्यूशन किया जाता है और इसके बारे में बताना है कौन से होते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स। उसके बाद राइट यूज़ ऑफ इथेनॉल, इसके बारे में बताना है। टू ऑब्जेक्टिव्स बताएं जेनेटिक इंजीनियरिंग के जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों की जाती है, क्या मकसद है। ड्रग क्या है, नेम टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स। उसके अलावा अगर मैं सवाल करूँ आपसे तो डिफ्रेंशिएट करना है बैक्टीरियल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन अमूमन बच्चों के लिए अच्छा रहता है, क्वेश्चनेबल रहता है। मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, इट्स बीन 15 ईयर्स इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे पढ़ें बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इंशाल्लाह मैं आपको निराश नहीं करूँगा।
काफ़ी बायोलॉजी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मेरे लेक्चर्स वगैरह भी सुना करें, इंशाल्लाह आपको हेल्प होगी। सो व्हाट इज़ नेफ्रॉन, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर इन डिटेल, explain detail the function of skeletal muscles, describe any two disorders of nervous system, mechanism of animal fertilization, basic steps in genetic engineering, detail note on narcotics and marijuana। तो ये आपके थे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स 9, 10, 11, 12 इवन ग्रेजुएट लेवल की बायोलॉजी जो है इस चैनल पे मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारे इस GS अकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ रहें। होप सो सारे सवाल पता लग गए होंगे जो जो बोर्ड में आए हैं आपको, और जो प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट्स में कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप्स में लाजमी शेयर कर दीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।